कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत ही बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में जो श्रद्धा भक्ति भाव से तुलसी माँ का पूजन करता है और कार्तिक मास का व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि मिलती है और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं तुलसी माता की पौराणिक कथा, तुलसी माता की एक कहानी, बुढ़िया माता की कहानी। जो तुलसी माता को जल चढ़ाते हो वह यह कहानी अवश्य ही सुने, कहानी पूरा जरूर सुनिएगा। जय तुलसी। हिंदू महीने में कार्तिक मास का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक मास से जुड़ी एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही मनमोहक कहानी है। इस कहानी को सुनने से बहुत ही बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। कहानी पूरा जरूर सुनिएगा। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे माता तुलसी, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन से की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह तो मरेगी, अपने आप ही कांधा देने आऊंगा। वह जब मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया है, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठ ही नहीं रही है, बहुत भारी हो गई है। हे भगवान, बोले कि मुझे कान में कुछ कहने दो, फिर वह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसने कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती पहन ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे लेकर गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, ऐसे जो भी तन मन से तुलसी माता की पूजा करे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना, उसके सभी पापों को क्षमा करना। जो भी भक्ति भाव से कार्तिक मास में तुलसी पूजन करता है, तुलसी माता को स्नान कराकर तुलसी माता की आरती पूजा अर्चना करता है, तुलसी माता को भोग लगाता है और तुलसी माँ का चरणामृत लेता है, उसे कभी उनके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती और विष्णु भगवान की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। तो कार्तिक मास की ये थी तुलसी माता की कहानी। ये कहानी सुनने से तुलसी माता, विष्णु भगवान और
माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और तुलसी माता के चरणों में, विष्णु भगवान के चरणों में और माँ लक्ष्मी जी के चरणों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान और जय तुलसी माता लिखना ना भूलिएगा। जय तुलसी माता।